हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोग के लिए लाए हैं 9th क्लास का जो है विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, तो देखिए, जब से हम लोग जो है जन्म लिए हैं तब से हम लोग अपने आसपास के बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि चौक है, पेड़ पौधे हैं, या कोई मनुष्य है, या हवा है, पानी है, या कोई भी पदार्थ का द्रव्य है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, मैंने उसको स्पर्श करते हैं, या कोई वस्तु है उसको सूंघते हैं। जैसे मान लीजिए खाना बना हुआ है और खाना बनने का जो स्वाद है वो बहुत से लोग उसको सुगंध को सूंघ करके बता देते हैं कि खाना किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, या हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको टच करके बता सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके आवाज़ को सुन करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3 प्रकार से पदार्थों को पहचानते हैं। पहला स्पर्श करके, दूसरा सूंघ करके, और तीसरा उसकी आवाज़ को सुन करके। ठीक है, और देखिए होता क्या है, अनुभव हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मेज है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करके। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कर सकते हैं कि ये मार्कर है, इसको हम टच करके देख सकते हैं। ये वाइट बोर्ड है, इसको हम स्पर्श करके बता सकते हैं। ठीक है, दीवार है, उसको स्पर्श करके बता सकते हैं। किताब है, उसको स्पर्श करके, पेन है, उसको हम लोग जो है स्पर्श करके बता सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए घंटी है, घंटा कहीं बजता है तो हम लोग तुरंत उसकी आवाज़ सुन करके बता सकते हैं कि हाँ घंटा बज रहा है। ठीक है, या कोई गाड़ी है, वो हार्न उसका बजा रही है तो हम पता लगा देते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है। या जैसे ढोलक है, बज रही है, तो उसका हम आवाज़ सुन करके बता सकते हैं कि ये ढोलक है। या तबला बजता है तो उसका भी आवाज़ हम लोग सुन करके बता सकते हैं। या हारमोनियम है, या कोई भी चीज़ है जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग जो है जो बजता है और उसको सुन करके हम लोग उसकी आवाज़ को बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि गंध को सूंघ करके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए गंध को सूंघ करके विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं, ठीक है, जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, भोजन है, वो अगर बन रहा है किसी के घर में तो उसके सुगंध को सूंघ करके को बहुत से लोग बता देते हैं, या हम लोग पहचान लेते हैं कि ये किस प्रकार का भोजन बन रहा है। या किसी के घर में भी देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ही अचार जो है, अचार का ज़्यादा चल रहा था प्रचलन, तो अभी अचार घरों में बन रहा था, तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ उनके घर में जो है अचार बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, या कोई कहीं पे अगर फूल है, फूल अगर गुलाब का फूल है, चाहे कोई ऐसा सुगंधित फूल है जिसको हम लोग सूंघ करके ही बता सकते हैं। अगर पहले से जानते हैं कि हाँ ये है तो हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का फ्लावर है, फूल है। ठीक है, अब आते हैं कि इनके गुण। देखिए, तो इनके मुख्य रूप से पदार्थ के, ठीक है, 2 लक्षण होते हैं। कौन कौन से, तो इनमें होता है द्रव्यमान। ठीक है, जिसके कारण ठीक है, इनको तौला जा सकता है, तौला जा सकता है। और दूसरा है कि ये इन समस्त वस्तुओं का आयतन होता है। ठीक है, हाँ, जिसके कारण यह स्थान घेरते हैं, जिसके कारण ये सभी वस्तुएं क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। ठीक है, स्थान घेरती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये हम मार्कर रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम जितने दूर तक मार्कर रखे हैं उतने दूर तक व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, या अगर सपोज करिए हम मान लीजिए यहाँ पे अपना हाथ रख देते हैं, तो हाथ जो है क्या है, इसके पास जितने दूर तक हाथ है उतने दूर तक ये स्थान को क्या हुआ है, घेरे हुआ है, और उतने दूर तक जो व्हाइट बोर्ड है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अर्थात हमारा जो हाथ है ये भी क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है,
अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी द्रव्य या कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, द्रव्य के कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक जो थे वो द्रव्य के मूल तत्वों में द्रव्य को बताए थे कि ये मूल 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं, जिनको पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब पंच तत्व में क्या आ जाएगा? जैसे वायु, क्या आएगा? वायु, उसके बाद से पृथ्वी, है ना, और उसके बाद से आ जाएगा आपका अग्नि, क्या आएगा? अग्नि, फिर जल, और क्या आ जाएगा आपका? जल, अग्नि, अग्नि, जल और आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है ना, ये 5 जो है, माने हमारी जो शरीर है, जैसा कि आप सुनते होंगे कि कोई अगर मर जाता है तो मर जाने के बाद अगर उसको जला दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि उनकी जो शरीर है, यानी मृतक व्यक्ति की जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गई। मतलब क्या हुआ कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश में क्या हो गई? वो जाकर के विलुप्त हो गई, समा गई, यानी मिल गई। ठीक है, अर्थात देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जब मर जाता है तो उसकी आत्मा को, ये हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके अस्थियों को जो है नदी में दफनाया जाता है। ठीक है, माने इसमें ये होता है कि जितने भी उसके अंदर, जैसे कि जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि कुछ जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी जो हल्के तत्व हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना करके वो क्या बोलते हैं, वायुमंडल में उड़ जाते हैं, जबकि जो भारी तत्व हैं वो जमीन में, वो वहीं पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और उन भारी तत्वों को पुनः जो है वो अस्थि के रूप में क्या किया जाता है कि पानी में दफनाया जाता है और नदी के सहारे वो फैल करके दूर दूर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया था कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? पंच तत्व से मिलके बना होता है। ठीक है, अर्थात वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, इसको कौन बताया था? तो इसको जो है प्राचीन काल के जो है यूनानी दार्शनिक बताए थे। माने यूनान जो एक देश है तो वो यूनानी दार्शनिक बताए थे। ठीक है, और बाद में इन पंच तत्वों को जो है बाद में इनको किस में बांटा गया? सजीव और निर्जीव में। माने इनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक हो गया सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। ठीक है ना, तो देखिए जो सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ, ठीक, सजीव पदार्थ और दूसरा हो गया निर्जीव पदार्थ। ठीक, हाँ, तो देखिए हुआ होता क्या है? सजीव पदार्थ वे पदार्थ जो समय के साथ, ठीक है, भार में, आकार में, लंबाई में वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ कहते हैं। या वे पदार्थ जो जिनमें जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, पोषण हुआ, पाचन हुआ, ये जैविक क्रियाएं करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं या मनुष्य, जीव जंतु हैं, ये सभी क्या आ जाएंगे? सजीव में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन निर्जीव पदार्थ क्या होता है कि वे पदार्थ जो समय के साथ लंबाई में, भार में, आयतन में वृद्धि नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, ठीक है, या चौक क्या बोलते हैं इसको, मार्कर है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम चाहे इसको कितना भी दिन रख दें तो ये क्या करेगा? ये लंबाई या भार में या आयतन में क्या वृद्धि होगा? इसके नहीं होगा। ठीक है, इसमें श्वसन, पोषण, पाचन होगा? नहीं होगा। अर्थात यह क्या है? एक निर्जीव है। ठीक है, इस तरह से मैंने बाद में जो है इसको सजीव और निर्जीव जो पंच तत्व हैं, यानी 5 तत्वों को क्या किया है? हाँ, इनको क्या नाम दिया गया था? पंच तत्व। पंच तत्व। ठीक है, इनको ये नाम कौन दिया था? तो यूनानी दार्शनिकों ने, यूनानी दार्शनिकों ने। ठीक है ना, यूनानी दार्शनिकों ने इनका नाम ये दिया था पंच तत्व। ठीक है, हाँ, दूसरा बाद में जो है आधुनिक जो वैज्ञानिक आए तो पदार्थ को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर जो है उनको 2 भागों में
बांटा अलग अलग भागों में। तो जिसमें पदार्थ को जो है हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है इनको भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है, यानी भौतिक, ठीक है, गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है, और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक गुण के आधार पर। देखिए तो भौतिक गुण के आधार पे क्या पाया गया था, तो ठोस, और मुख्य रूप से तीन है, कौन से, ठोस, द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। और इसके आधार पे क्या होता है कि एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, या ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उस वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाक हुआ, डस्टर हुआ, मार्कर हुआ या व्हाइट बोर्ड हुआ, ये सब के सब क्या है, ये हमारा जो है ठोस पदार्थ है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं द्रव की, तो वे पदार्थ जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं पर आकार अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ, ठीक है। जैसे मान तेल हुआ, पानी हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये द्रव पदार्थ है, ठीक है। और गैसीय अवस्था, गैस पदार्थ किसे बोलते हैं, गैसीय अवस्था, तो वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें गैस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हवा है, हवा में क्या होती है, वो भी एक प्रकार का जो है गैस है, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो वायु है वो स्थान घेरती है, सिद्ध कीजिए कि जो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, या सिद्ध कीजिए कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। अब आ जाते हैं रासायनिक गुणों के आधार पे। तो देखिए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो समान प्रकार के, समान आकार के या समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण भी कह सकते हैं, मिश्रण, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भौतिक गुण क्या होता है और दूसरा रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ की अवस्था को बिना बदले उसका जो गुण अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुण। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर की अवस्था को बिना बदले, अर्थात इसको हम न तो गर्म करें, न पानी में घोलें, न इसको कोई चीज़ न करें, लेकिन इसको हम देख करके क्या क्या बता सकते हैं कि यह एक ठोस अवस्था में है। दूसरा, इसका जो बॉडी है ये बेलनाकार है, ठीक है, यह जो है इतना लंबा है, मैंने इसकी लंबाई बता सकते हैं, इसका भार बता सकते हैं, ठीक है, ये कि क्या कार्य करता है ये बता सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इसका रासायनिक गुण कहेंगे, तो अगर इसको ये कहेंगे कि ये किन किन तत्वों से मिलके बना होता है, या जिन यौगिक से मिलके बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें पहले क्या होगा, इसको गलाना होगा, फिर इससे अभिक्रिया कराना होगा, इसका क्रिया करा करके तब जाके, जैसे मान लीजिए आपको कह दे कोई कि ये बताइए कि कोई चॉकलेट दे और उसको कह दे कि ये बताइए कि चॉकलेट का कैसा टेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको देख करके नहीं बता सकते। हो सकता है कि चाहे चॉकलेट के प्लास्टिक में हो सकता है कि पत्थर भी हो, या हो सकता है कोई दूसरा पदार्थ हो जो गले ना, तो उस चॉकलेट को जब आप मुंह में लेते हैं, जब वो गलता है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाँ ये चॉकलेट इस कलर का है। अर्थात बिना उसका अवस्था बदले आप नहीं बता सकते हैं कि वो चॉकलेट का जो है स्वाद कैसा है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था को उसके अवस्था को बिना बदले
अगर हम जिन गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसके भौतिक गुण, ठीक है। लेकिन हम किसी पदार्थ के जिन गुणों का अध्ययन करने के लिए उनकी अवस्था को बदलना आवश्यक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस गुण को रासायनिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जिसमें हम आप लोग बताए कि हाँ, इन दोनों आधार पे, यानी किसी भी पदार्थ में कोई लक्षण दो आधार पे हम लोग करते हैं कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है जिसके कारण उसको तौला जा सकता है, जबकि पदार्थ में समस्त वस्तुओं का क्या होता है, आयतन होता है, जिसके कारण सभी वस्तुएं क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। अर्थात हम पदार्थ का नया परिभाषा दे सकते हैं कि वे वस्तु जो स्थान घेरते हैं, जिसमें कुछ भार होता है या जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। अब उसमें कुछ पदार्थों का हम नाम लिख देंगे, जैसे चाक है, डस्टर है, हवा है, पानी है, दूध है, या मान लीजिए कि कॉपी है, पेन है। ये सब क्या है, हमारे पदार्थ हैं, ठीक है। और ये सब के सब क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, सब में कुछ ना कुछ भार होता है, ठीक है। हाँ, इसमें सिद्ध करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि जो हवा है वो स्थान घेरती है, सिद्ध कीजिए कि हवा में भार होता है, या सिद्ध कीजिए कि ठोस में भार होता है, सिद्ध कीजिए कि ठोस स्थान घेरता है, या सिद्ध कीजिए कि द्रव स्थान घेरता है, या इसमें देता है सिद्ध कीजिए कि द्रव का आयतन और आकार, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।